नमस्कार, मैं डॉक्टर उल्केश चलवादी, आईएमए ये संस्थे का मैं प्रेसिडेंट हूँ और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारी ताई पद्मश्री कल्पना सरोज ताई और वैसे ही एडवोकेट छाबरिया ताई और सीमा ताई सरोज और इस संस्थे के जो फाउंडर मेंबर में से है हमारे सुदर्शन भाई और मेहता जी और सभी आप लोगों को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इस संस्थे का आईएमए इंडियन मार्शल आर्ट ये 1986 में किशन सोलंकी जी और साधुराम सोलंकी जी इन्होंने इस संस्थे को शुरुआत की थी और उन्होंने पहली बार 92 में उन्होंने पुणे में एक नेशनल टूर्नामेंट आयोजन किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थी उन्होंने तैयार किया। उनको बिग बॉस कहा करते थे और बिग बॉस ने इतने पुणे ही नहीं, मुंबई ही नहीं, दिल्ली ने, लखनऊ ने, हर जगह उनके स्टूडेंट्स तैयार किए जो आज हजारों के तादाद में ब्लैक बेल्ट है। आज फिर से इस संस्था ने पुणे में जो 26, 27, 28 मई को सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन हम लोगों ने रखा हुआ है और जो पुणे इंटरनेशनल स्कूल, पुणे का मशहूर स्कूल है, इस स्कूल में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये टूर्नामेंट इसलिए हम लोग करना चाहते कि अभी जो चल रहा है इन दिनों लोग मार्शल आर्ट भूलते जा रहे हैं, तो इस मार्शल आर्ट को जिंदा करना। और सच बात यह है कि आज आप देख रहे कि इस महाराष्ट्र में हो, पुणे में हो, इंडिया में हो, महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं क्योंकि आप देख रहे आजकल चेन स्नैकर्स है और बहुत सारे अत्याचार जो महिलाओं पे हो रहा है। तो हमारा कहना ऐसा है कि ये जो कोर्स है, ये जो हमारा इंडियन मार्शल आर्ट है, एक सेल्फ डिफेंस का कोर्स है। तो ये कोई सीख लेता है तो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि ये जब हमारा ये टूर्नामेंट हो जाएगा तो हमने महाराष्ट्र के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात किया कि हर स्कूल में ये सेल्फ डिफेंस कोर्स होना चाहिए और हर स्कूल के लिए हमने ये कहा जो महिला बच्चा है, जो गर्ल चाइल्ड है, ये चाइल्ड के लिए और जो गरीब बच्चे इनके लिए हम लोग मुफ्त ट्रेनिंग देंगे। उसके साथ जो सर्वसाधारण लोग है, जो एडल्ट्स है, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आज कुछ दिन पहले हमने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सभी को सूचित किए थे। आज ये बॉम्बे में हो रहा है और 3 तारीख को हम लोग ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, जहां पे हम लखनऊ, कानपुर से, हर जगह से प्रेस रिपोर्टर को बुलाएंगे वहां पे। और हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मीडिया ये सबसे बड़ी ताकत है और मीडिया ने जब इसको अच्छे तरीके से प्रसिद्धि दी तो बहुत ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो जाएगा और एक अच्छा सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट हमारे संस्था की तरफ से होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूंगा। और मैं हमारे सीमा ताई ने बोला कि बड़े से बड़ा हम लोगों ने जो फर्स्ट प्राइज है 1 लाख रुपीस का यहाँ पे रखा हुआ है। ये इसलिए रखा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और ज्यादा से ज्यादा आने वाले दिनों में इंडियन मार्शल आर्ट की तरफ लोगों का ये बने। और इंडियन मार्शल आर्ट एक कोर्स ही नहीं, ये सेल्फ डिफेंस कोर्स है, ये सुरक्षा का कोर्स है, इंसान को सुरक्षा दे सकता है, इंसान का जान बचा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इस हमारा जो 26, 27 और 28 मई को पुणे में होने जाने वाला सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट को आप प्रसिद्धि दे। धन्यवाद। कोई कैटेगरी रखी है आप लोगों ने कि कोई भी प्रतिभागी बन सकता है? हम लोग वेट के हिसाब से वहां पे हम लोग टीम ये करने वाले ग्रुप्स
तो जो इसमें प्रतिभागी लेने वाले होंगे, फिर जहाँ पे वीडियो प्रोसेस है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको कि कैसे वो आप लोगों से कनेक्ट हो और इसमें ज्वाइन करें? सर देखिए, मैं सभी को यहाँ पे कहना चाहूंगा, पुणे इंटरनेशनल स्कूल पुणे एयरपोर्ट को लगकर है, वहां पे आईएमए का स्कूल में ही ऑफिस है। वहां पे आए तो उनका एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा वहां पे, और वो फॉर्म भर के दे तो वो हमारे लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज पुणे के बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहां पे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली इससे पहले तो बोला ही है। जी जी बोलिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बोलूँगी फिर। हाँ। गर्ल्स चाइल्ड भी हिस्सा लेंगे तो इस तरीके से कितना जरूरी है कि छोटे बच्चे बच्चियों को भी इस तरह की मार्शल आर्ट में लाना और आना चाहिए? जी, तो नमस्कार, मैं पद्मश्री नारी शक्ति डॉक्टर कल्पना सरोज, कमाने टूल्स लिमिटेड की सीएमडी। एक्चुअली आज मैं यकीनन बहुत खुश हूँ कि इस तरह के जो संस्था हमारी मार्शल आर्ट जो लड़कियों को सिखाया जाएगा, तो ये इतना ज़रूरी है क्योंकि आज के हालात जो इतने बुरे हो चुके हैं कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं, हमारी महिलाएं सेफ नहीं है। चाहे वो छोटी बच्चियां हैं, 6 साल की बच्चियों से लेके 60-70 साल की महिलाओं तक के, मतलब आज अत्याचार हो रहे हैं। और जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस कानून वो सारा होता रहेगा, वो बाद में सारा कुछ आएगा, लेकिन महिला सेफ ही नहीं रहेगी। उसका तो हो गया ना जो होना था। तो इसके लिए अगर ये मार्शल आर्ट वो सीख जाती है तो अपना खुद मतलब बचाव कर सकती है। ना ही फिर उसको पुलिस की बचाने की जरूरत है, ना किसी और को बचाने की जरूरत है, खुद मतलब अपना आप बचाव कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, हर नारी के लिए ये जरूरी है। तो इन्होंने जिस तरह से हमारे सुदर्शन जी है, ये चलवादी साहब है, गौरी जी है, इन लोगों ने जो इस तरह की सोच को सामने लाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बढ़कर मतलब जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में सिखाया जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो समाज में इस तरह के लोग आगे आने चाहिए और इस तरह का काम होने चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम सीमा सरोज है और मुझे सॉरी नमस्कार, मेरा नाम सीमा सरोज है और मुझे इंडियन मार्शल आर्ट ने युवा नेता के पद पे चुना गया हुआ है। पुणे में जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे देश के वहाँ पे बच्चे आएंगे एंड इस टूर्नामेंट का जो डेट है आई थिंक इट्स 26 to 28 एंड बेस्ट प्राइज जो है वो आई थिंक 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है मार्शल आर्ट्स बिकॉज उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। आज हमारे बॉम्बे में अगर देखा जाए तो महिलाएं सेफ है। मुझे नहीं लगता कि अगर आज रात को 2-2:30 बजे हम निकलती है तो हमें कोई डर लगता है। लेकिन इस तरीके से अगर हम मार्शल आर्ट को और प्रोत्साहन देंगे और अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग देंगे तो एक लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हो सकता है एंड सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। जैसे मैडम ने और सर ने बताया कि हाउस वाइफ जो है महिला है जो सीखना चाहती है वो भी इसमें भाग ले सकेगी और 3 साल तक उनके लिए फ्री ट्रेनिंग और फ्री। ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अब तक जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें ऐसे लगता है कि हमें सिर्फ घर का ही काम है, हम वही काम करती है। लेकिन अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे होमप्रेन्योर्स हैं, वो भी अपने घर से काफ़ी सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनमें भी दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कि हम मेंस के सामने किस तरीके से बात करें या हम हमारे बिजनेस को किस तरीके से उनसे बात कर सके। एंड देन द ट्रैवलिंग इश्यूज काफ़ी सारा होता है, घर से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है। तो आई थिंक अगर उनको भी हम ये ट्रेनिंग देंगे तो एक उनमें भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। इसमें सरकार की ज़्यादा भूमिका किस तरह की होनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सके और उनको मदद मिल सके? मुझे ऐसे लगता है कि सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो वैसे भी करती है। सरकार के स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। सरकार जो है जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज करते हैं, ब्यूटी पार्लर छोड़ के मतलब सिलाई हो गया, एजुकेशन के फील्ड हो गया, तो व्हाई नॉट स्पोर्ट्स। सो अगर हम स्पोर्ट्स को भी एक स्किलिंग के माध्यम से देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, आई थिंक वो इससे काफ़ी अलाइंड है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, रूरल एम्पावरमेंट की तरफ देख रही है, वहाँ के खेल किस तरीके से
पार्टिसिपेशन को मतलब इंडिया ओलंपिक्स तक लेके जाने की बात कर रही है, तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड मूव अगर हम मार्शल आर्ट को भी थोड़ा प्रोत्साहन दे और गवर्नमेंट के पास हम इस प्रपोजल को लेके जाए। जो संस्था ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनके बारे में क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो संस्था ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। वो सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं कर रही है, तो अवार्ड्स भी देने की बात कर रही है और इससे एक एक्सपोजर मिलता है, बाकी के लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर हम सीखते भी हैं तो इस तरीके से हम टूर्नामेंट में पार्ट भी ले सकते हैं, उनका जो प्राइजेस होती है वो भी मिल सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन और ऐसे प्रोग्राम्स और भी करने चाहिए। अभी तक कितनी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया? इस प्रोग्राम के लिए मुझे एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे एक मीटिंग में इनके साथ बैठना पड़ेगा। या जो कुछ मैं एडवोकेट गौरी छाबरिया, और मैं पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगी मार्शल आर्ट्स एकेडमी, इन्होंने मेरे को महाराष्ट्र प्रदेश के लिए महिला के लिए प्रेसिडेंट चुना है और बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन बहुत सारे ये सपोर्टर्स साथ में है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें तकलीफ होगी। अच्छा सा टूर्नामेंट रखा है। मैं तो अपील करना चाहूँगी भारत की सब नारियों से और सब जो एनजीओज चलते हैं और जो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स है, सबको मैं ये अपील करना चाहूंगी कि अपने स्टूडेंट्स लोगों को तैयार कीजिए और उन्हें भेजिए ये टूर्नामेंट के लिए पूना में, और हम देखेंगे कि वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और हम उनको अच्छे से उधर फेलिसिटेट करके सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स वगैरह जो भी है उन्हें वहाँ उनके हिसाब से मिलेगा। तो छोटे हो बड़े हो मोटे हो, प्लीज आप सब आइए और आप लोगों के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही जरूरी है। बाकी सब तो इधर हमारे ताई जी ने कल्पना जी ने भी कहा है, प्रेसिडेंट जी ने भी कहा है, सेम तो मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सुरक्षा ये और जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी और सेफ्टी है ये हर औरत के लिए जरूरी है, छोटी हो या बड़ी हो, और ये जरूरी करने के लिए कि हमें सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है। हम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसका बेनिफिट लीजिए, प्लीज आप हमको अप्रोच कीजिए और हम आपको हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। सुदर्शन जी प्लीज प्रोवाइड कीजिए, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए हमको और जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए और हम आपके साथ हैं। बस यही दो शब्दों से मैं जय हिंद कहना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल है कि आपके कॉन्टेक्ट में जिसके साथ संस्था काम कर रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी होंगे, तो क्या आप अपनी बात रखें उनके लिए भी इसको मतलब मस्ट किया जाए स्कूलों में, कि स्कूलों से अगर चीज निकलेगी तो लोगों को लिया? हमने स्कूलों में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है और एजुकेशन ऑफिसर है और एजुकेशन कमिश्नर है, इन लोगों को हमने ये किया कि आप लोगों की तरफ से भी कि हर स्कूल के जो प्रिंसिपल है इन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसके अलावा जो प्रेस के माध्यम से भी हो रहा है, और हम तो ये कहेंगे ये तो हुआ अपना 26, 27, 28 मई का प्रोग्राम, इसके बाद भी हम लोग गवर्नमेंट से कंपलसरी कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन लोगों को जब उनके पास कोई कोच नहीं है या टीचर नहीं है हमारे इंडियन मार्शल आर्ट के, तो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और उसमें भी हमने कहा है कि गर्ल चाइल्ड है इनके लिए हम लोग फ्री में पूरा वो ये कोर्स करवा रहे हैं, और जो गरीब है, गरीब बच्चा है जो पैसा नहीं दे सकता, उनके लिए भी फ्री करेंगे, ऐसे हमने कहा है। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भराई गई है दो मकसद के लिए भराई गई है। एक तो जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं रोक लगे। दूसरा है भी नेशनल टूर्नामेंट, हमने नेशनल टूर्नामेंट 26, 27, 28 मई को पुणे में रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जाना चाहिए। हम ये टूर्नामेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा भी मार्शल आर्ट में अपना खुद का सेल्फ डिफेंस करे। आजकल हर जगह हर स्टेट में वर्ल्ड वाइज औरतों पे अत्याचार हो रहा है। ऐसा ही नहीं कि पुणे में और मुंबई में हो रहा है, वर्ल्ड वाइज हो रहा है। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने एक कदम बढ़ाया है। हमारी संस्था है जो 42 इयर्स ओल्ड है,
और चलवादी सर और कल्पना ताई और हमारे साबिया ताई दीदी ने हमें सजेशन दिया है कि इसको वर्ल्ड वाइड हम लेके जाएंगे। अभी इसमें इतने गरीब है, हिंदुस्तान गरीब है, इतने गरीब है कि वो लोग खुद का सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते हैं और बच्चों को पढ़ाई भी नहीं कर पाते। इसलिए हम भी गरीब है, हम एक गरीब फैमिली से बाहर निकले हैं, हमें वो पता है कि वो दर्द और दुख क्या रहता है। तो उसलिए हम महिलाओं के लिए और गरीब बच्चों के लिए 3 साल का हम कंपलसरी फ्री कोर्स देने वाले हैं मार्शल आर्ट में। मेरे पिताजी 1950 में ये स्टार्ट किया है, मेरे पिताजी ने किशन सालून पे, मैं वो बिग बॉस के नाम से ऑल इंडिया फेमस है। उसके बाद में मेरे भाई साहब जो गुजर गए, साधुराम सालून के बॉस, जिसके नाम पे पूरे इंडिया इंडिया जानती है बॉस को। तो बोलने का मतलब यह है कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी 6 साल की बच्ची भी, तुम भी पेपर में मैं देखता हूँ आप लोग छापते हैं कि 6 साल की बच्ची पे रेप हुआ है, बहुत गलत बात है। और बुढ़ियों पे मतलब उम्रदार औरतों पे भी होता है। आजकल तो बॉम्बे में तो बहुत तकलीफें है, लोकल में क्या होता क्या कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सुरक्षा के लिए हम नेशनल टूर्नामेंट बढ़ाने का ये मकसद पहला है। दूसरा, हमारा मोदी सरकार बोलती है क्या भारत को पूरा सुरक्षा देंगे। अभी तक भारत सुरक्षा नहीं है, कम से कम महिलाओं को सुरक्षा दो ताकि भारत सुरक्षा में आ जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। अगर महिला बची तो हमारा भारत बचेगा। हम यही मकसद से हम आगे चल रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा नहीं रखी है, जो भी सरकार आएंगी वो चलने दो। और हम अपना काम कर रहे हैं अपनी महिलाओं को हर घर में, हमारे घर में भी माता बहनें आप लोगों के घर में भी है, चाहे मोदी के घर में हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री है अमित शाह जी के घर में हो, हर घर में महिलाएं है। लेकिन किसी की गारंटी नहीं कि कौन सुरक्षित रहने वाले हैं। इसलिए अपने फैमिली के बच्चों को, अपने लड़कियों को डिफेंस, सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है। ठीक है, जो पैसे वाले हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो देहात में रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं, वो लोगों को कोई सिखाता नहीं, उनके तरफ हर लोगों की नजर बुरी जाती है। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत में गवर्नमेंट ने हमें सहायता करना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में सहायता करना चाहिए। हम उनसे दूसरी कोई सहायता नहीं मांग रहे, स्कूल और कॉलेज मांग रहे, जहाँ पे हमारे इंडियन मार्शल आर्ट के स्टूडेंट वहाँ पे जाके फ्री सिखाएंगे और हमारा भारत, हमारी माता बहना सुरक्षित रहेंगी। अभी ये अभी सेकंड नेशनल टूर्नामेंट हमारा 26, 27, 28 को हो रहा है। सितंबर महीने में हम मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ पे एक नेशनल टूर्नामेंट भराएंगे। उसके बाद में दिसंबर के आसपास में हम जाएंगे, न्यू दिल्ली में टूर्नामेंट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।